इमरान खान आज पेशावर में जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया है कि बस बहुत हो गया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अब मैं जवाब दूंगा और बाज़ाब्ता जवाब दूंगा। खान साहब किसको जवाब देने जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। और उसके साथ साथ आज 6 सितंबर है, योम दिफा है, उस हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जिन खबरों का मैंने जिक्र किया उस हवाले से बात होगी और कुछ मजीद खबरें भी हैं जो मुख्तसरन आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। खान साहब का जनाब आज जलसा है पेशावर में। जलसे से पहले खान साहब लगता है कि काफी गुस्से में है। खान साहब ने ट्वीट भी किया है। खान साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मेरे अल्फाज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये यूज करते हैं, सियाक को सबाक से हटा के यूज करते हैं और मेरे खिलाफ इल्जामात लगाते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं इनको जवाब दूंगा और बाज़ाब्ता जवाब दूंगा। अब ये खान साहब किसको जवाब देंगे? खान साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर जिक्र किया है कि जनाब ये जो पीडीएम है उसको मैं जवाब दूंगा। और इस हवाले से खान साहब ने जो अपनी ट्वीट के अंदर लिखा है, उन्होंने कहा है कि जी मेरे खिलाफ पीडीएम मुजरमों का पीडीएम नामी ग्रोह, मुजरमों का पीडीएम नामी ग्रोह जो मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब ये जो प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं खान साहब, ये वही जो उनका बयान है आर्मी चीफ के हवाले से, उस हवाले से जो रद्द अमल आया फौज की जानिब से, मीडिया की जानिब से, और जिस तरीके से उसको उछाला गया, उसके ऊपर खान साहब बात करेंगे। और मेरे ख्याल में खान साहब बहुत सारी चीजें सामने रखेंगे। वो चीजें भी शायद वो सामने रख दें जिनके ऊपर रद्द अमल नहीं आया। इसलिए कि गुज़िश्ता 2-3 दिन के दौरान हमने देखा कि जब से ये बहस चली है, मुख्तलिफ क्लिप्स वगैरह सामने आते रहते हैं, जब से खान साहब ने बयान दिया वो फैसलाबाद वाला, उसके बाद से खान साहब के ऊपर मीडिया ने तनकीद की और खुल के तनकीद की। देखें जी, इदारों के ऊपर हमला कर दिया। और इसी तरह पीडीएम ने भी तनकीद की। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये अभी भी 90 की दिहाई में रहते हैं। मैं कहता हूं ना कि हमारी सियासत और सहाफत फंसी हुई है 90 की दिहाई में। ये समझते हैं 2 कॉलमी खबर लगेगी कि इमरान खान ने खुदा न खास्ता फौज के खिलाफ बयान दे दिया और जनाब बस वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। जनाब ये वो नहीं है। वो वाला जमाना गुजर गया। उसके बाद से आवाम ने जो जो क्लिप्स शेयर किए हैं, जो जो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर आप देख सकते हैं, क्या कुछ नहीं कहा गया फौज की आला क़यादत को, क्या कुछ नहीं कहा गया हमारे इदारों को। राना सनाउल्लाह से लेके ख्वाजा आसिफ, दीगर उनकी क़यादत, जो मेन स्ट्रीम क़यादत के, बड़ी क़यादत के अलावा जो छोटी क़यादत क्या कुछ कहती रही, नारे क्या कुछ लगवाते रहे, सब कुछ अवाम ने सामने रख दिया। लेकिन वही शख्सियात, वही मोअज़्ज़िज़ शख्सियात जो इस तरह की बातें करते थे, वो इमरान खान के बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, उसको तोड़ के पेश कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो 90 की दिहाई में फंसे हुए हैं। आज के दौर में ये चीज मुमकिन नहीं है। टिकटॉक का दौर है, लोग सब सारे बयानात सामने ले आते हैं। अच्छा, अब खान साहब इसके ऊपर तो अपना रद्दअमल भी देंगे, हो सकता है उनके बयानात भी सुनवाएं, वो जो लोग बयानात देते रहे हैं। उसमें आपको पता है नवाज शरीफ साहब के भी बयानात हैं, मरियम बीबी के भी बयानात हैं, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से किस किस्म के उनके बयानात हैं। यहां तक उन्होंने कह दिया कि अगर ये शख्स आर्मी चीफ बनेगा तो ये आइन, मुल्क, कौम, कानून के मुंह के ऊपर तमाचा होगा। इस हद तक वो फौज की जो भी हाजिर सर्विस की आदत है उनके हवाले से वो बातें करती नहीं। लेकिन इस वक्त वो जिस तरह का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं वो भी आपके भी सामने और मेरे भी सामने। लेकिन वो तो देखें सियासतदान है, उनसे तो कोई गिला नहीं। ठीक है, वो हो सकता है कि अपने फायदे के लिए इस तरह कर रहे हो। लेकिन जो सहाफ़ी हैं वो भी जो है आप समझते हैं कि पूरी कौम रोटी को चोची कहती है। ओ जनाब ये कह दिया इमरान नियाजी ने, ये कह दिया इमरान नियाजी ने, वो कह दिया। सारे क्लिप्स जनाब अवाम ने ला के उनके मुंह पे रखें। ये देखें मोहतरम, फिर आप कहते हैं अवाम सोशल मीडिया पे आपको आगे से जवाब देती है तो आप बुरा मनाते हैं। अवाम ने सारे क्लिप सामने ला के रख दिए कि देखें ये क्या कुछ कहते रहे और क्या कुछ इन्होंने किया और कहा। उसमें बहुत सारे बयानात हैं, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। उसमें उनकी पीडीएम की क़यादत के भी बयानात हैं। इसलिए कि मकसद ये है कि वो लोग तो चाहते ही ये हैं कि जनाब बहस इस तरफ जाए। बहस इस तरफ नहीं जानी चाहिए। जो हमारे इदारे हैं वो मुकद्दम है। हमारे इदारे जो हैं हमारे सर का ताज है। और आज हम जो बहुत सारी आज़ादियाँ इंजॉय करते हैं वो इन्हीं इदारों की कुर्बानियों की वजह से करते हैं। चाहे वो पुलिस हो जाए, आर्मी हो जाए, दीगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ हो जाएँ, खुफिया एजेंसी हो जाएँ, सब बड़ा मुश्किल काम करती हैं। हमारी तरह ये आसान बैठ के बात कर देना बड़ा आसान होता है। हमारे जवानों की एक दिन की जो नौकरी है ना, एक दिन की, बल्कि एक दिन भी नहीं, 1 मिनट की जो नौकरी है उसका भी जो है हम कर्जा नहीं उतार सकते। जो बॉर्डर पे खड़ा है, अपने माँ बाप से दूर है, अपने बीवी बच्चों से दूर है, अपने प्यारों से दूर है, और उसको ये भी नहीं पता कि यार मैं जिंदा वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। इस तरह की टेंशन में हर वक्त रहना, अपनी जान को मुल्क और कौम के लिए हर वक्त हथेली पे रखना, मेरे ख्याल में उनके हवाले से अगर कोई भी शख्स मनफी तासुर रखता है तो वो उस शख्स का मसला है, वो उस शख्स की अपनी बीमार जहनीत है, उसको इलाज करवाने की ज़रूरत है।
ان کے اوपर جو ہماری فوج ہے, ہمارے جو جوان ہیں, ان کے اوپر ہم سب کو فخر ہے. پر اینی وے آج خان صاحب جواب دیں گے اور کھل کے جواب دیں گے, اس لیے کہ جس قسم کی یہ لوگ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, ان کو ہر چیز میں ایک امید نظر آ جاتی ہے کہ اب ہم بس عمران خان کو جو ہے نا فوج سے لڑا دیں گے, اب اس کی مقبولیت کم ہو جائے گی. ان کو سیلاب میں بھی امید نظر آ رہی ہے کہ سیلاب آ گیا شاید اب اس کی مقبولیت کم ہو جائے. ان کو اس سے پہلے بھی جو وہ شہداء کا جو واقعہ ہوا تھا, ہیلی کاپٹر کا جو واقعہ ہوا تھا, اس میں ہمارے افسران شہید ہوئے تھے, ایک جوان بھی شہید ہوا تھا. اس کے بعد بھی جس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب شہداء کی فیملیز عمران خان سے اور پی ٹی آئی کی قیادت سے ملنا نہیں چاہتی, انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جنازوں میں نہ آئیں. اس کے بعد خان صاحب خود جنرل صاحب کے گھر گئے, ان کا بیٹا جو خود غازی ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے وہاں فاتحہ وغیرہ بھی پڑھی. تو یہ اس حد تک گرا ہوا پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور اس میں کچھ میڈیا کے دوست بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اینی وے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا کیا رویے ہیں. تو اب ان کو اس میں بھی امید نظر آ رہی ہے, سیلاب کے اندر بھی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو بیان خان صاحب نے دیا کہ میرٹ کے اوپر تعیناتی ہونی چاہیے, اور وہ رد عمل ہے ان کے اس بیانیے کا, جو ان کا یہ بیانیہ ہے کہ جناب عمران خان نے اس لیے آرمی چیف اپنا لانا چاہتا تھا اور ہمیں جو ہے نال کروانا چاہتا تھا. یہ اس کا جواب ہے, اس کا رد عمل ہے, اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں جناب وہ جو رد عمل اس نے دیا تو بڑا اس نے غلط کر دیا. پر ان کی امیدیں ابھی سے نہیں ہیں. یاد ہوگا آپ کو جب کورونا آیا تھا تو کہا گیا جلسے نہ کریں, ان کا ہم نے جلسے کرنے ہیں. اور اس وقت بھی بہت ساری دوستوں کی باتوں سے, ٹویٹ سے یہ لگتا تھا, یہ چاہتے تھے کہ بڑے پیمانے پہ پاکستان کے اندر ہلاکتیں ہوں, تباہی ہو, تاکہ عمران خان کی حکومت کی ناکامی کا تاثر جائے. تو ان کو ہر چیز میں اپرچونٹی نظر آتی ہے. اچھا, اب آج یوم دفاع ہے, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی بھی ہم ان کا قرضہ نہیں اتار سکتے, اپنے شہیدوں کا, اپنے غازیوں کا. اس حوالے سے اب پرابلمٹک کچھ جو چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, جب یہ بحث چل پڑتی ہے تو چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. آج فواد چودھری صاحب نے بھی تقریر کہہ رہا ہوں سوری آج انہوں نے ٹویٹ کی, اور اپنی ٹویٹ میں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں خواجہ آصف نے 1965 کی جنگ کے بارے میں جو فرمودات بیان کیے, ان خیالات کے اظہار کے بعد ایسے شخص کو کیا 6 ستمبر کی تقریبات میں بلانا شہیدوں کی توہین ہے یا نہیں. اب خواجہ آصف صاحب کے جو بیانات ہیں کہ جناب میں نہیں, وہ آپ دوبارہ یہاں پہ چلانا نہیں چاہتا, میرے پاس سارے کلپس موجود ہیں کہ جناب 65 کی جنگ میں انہوں نے جو ہے وہ خام کا جھوٹی وکٹری ڈکلیئر کی, 71 کی جنگ یہ ہارے, ساری اس طرح کی باتیں. اس میں کتنے لوگوں نے اپنی جانیں دی, کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے ہمارے جوان زخمی ہوئے, کتنی ہماری جو ہے مائیں بہنیں جو ہیں, کوئی بیوہ ہو گئی, کسی کا جو ہے بیٹا جو ہے وہ مارا گیا, کتنی انہوں نے قربانیاں دی. اور اس کے اوپر کیا فرماتے ہیں ہمارے وزیر دفاع, اس وقت کے وزیر دفاع کچھ عرصہ قبل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ فرما رہے تھے, ٹی وی ان کے کلپس میرے پاس موجود ہیں, جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی جنگ انہوں نے آج تک جیتی ہے, جھوٹی وکٹری, جھوٹی فتح ڈکلیئر کر دی جناب 65 کی جنگ میں. تو وہی فواد چودھری صاحب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا شخص جب جائے گا وہاں پہ تو کیا وہ شہیدوں کی توہین نہیں ہوگی. اور پھر اس کے اوپر سے کل جو عمران خان صاحب نے پرسوں جو بیان دیا تھا, کل انہوں نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی خواجہ آصف صاحب نے آ کے کی. تو پھر دیکھیں نا, لوگ پھر بات تو کریں گے, سوال تو اٹھائیں گے. اینی وے آج جو 6 ستمبر ہے اس کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ سیاسی بحث آپ ضرور کریں, لیکن اداروں کو کنٹروورشل مت بنائیں. یہ ہمارے ادارے ہیں تو یہ پاکستان ہے, ٹو بی آنیسٹ. اگر ادارے نہیں رہتے تو پھر کنٹری آپ کا افغانستان بن جائے گا, شام بن جائے گا. جدھر جو ہے آپ کے ادارے ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ پھر کچھ نہیں بچتا. مضبوط ادارے جو ہیں مضبوط کنٹری کے لیے, مضبوط ملک کے لیے بہت ضروری ہیں. اور جس طرح پاک فوج اس وقت کام کر رہی ہے سیلاب زدگان کے لیے, ان سب جوانوں کو, ان سب افسران کو میرا سلام ہے. میرے کچھ اپنے دوست, میں یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا, اپنے دوست میرے گئے ہیں سندھ کے کچھ علاقوں میں, پھر آگے انہوں نے بلوچستان میں ٹریول کیا چیزوں کو بانٹنے میں. انہوں نے کہا اگر فوج نہ ہوتی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ کروڑوں کا کہتے ہیں مختلف کمپنیوں سے ہم نے سامان لیا, لے کے بانٹ کے آئے ہیں. کچھ خود انہوں نے کنٹریبیوشن کی, کچھ دوستوں نے ان کو بھیجا, کچھ سب دوستوں نے ان کو دیا. بہت وہ کہتے ہیں ہم سامان لے کے گئے, اور صرف ممکن ہو سکا ہے کہ فوج کی وجہ سے ہم ہر جگہ پہ پہنچے ہیں. ہم نے ہر جگہ پہ سامان تقسیم کیا. انہوں نے نہیں دیکھا فوج نے کہ یہ گورا ہے, یہ کالا ہے, یہ سندھی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ عیسائی ہے, یہ ہندو ہے. جو بھی مشکل میں تھا, جو پاکستانی تھا, سب کی مدد کر رہی ہے فوج. اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے انہوں نے ہماری بھی ادھر مدد کی تو انہوں نے کہا کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو متنازع اگر جو بھی بنائے گا وہ ملک کے ساتھ کوئی
वो नहीं कर रहा, कोई हुब्बुल वतनी का मुजाहरा नहीं कर रहा, और यही कोशिश कर रही है जो मौजूदा हुकूमत की क़यादत है। आप देख लें, एक अरसे से फ़ौज के ऊपर इनका मसलसल अटैक है, फ़ौज के ऊपर मसलसल अटैक है। अभी भी इनके इत्तेहादी पार्लियामेंट में खड़े होकर जो फ़ौज के हवाले से बातें करते हैं वो भी आपने सुनी होंगी। एनीवे, फवाद चौधरी साहब ने एक और ट्वीट भी की कि वतन के सजीले जवानों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। बिल्कुल सलाम कहती हैं जी, बिल्कुल सही बात की है। वतन की डेफिनेटली इन सब की उसके बगैर ये नहीं हो सकता, काविशों के बगैर, इन सब की कुर्बानियों के बगैर आज हम जिधर खड़े हैं कभी भी उधर हम ना होते। तो इन सब को सलाम कहती हैं जनाब, ये बिल्कुल उन्होंने बात की। पर एक और बात भी उन्होंने कही, फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा 6 सितंबर की परेड मंसूख करके अच्छा फैसला किया, वरना जवानों को हंसने से रोकना और ना रुकने पर कौसार भेजना जरा मुश्किल काम था। अब ये बात जो उन्होंने की है ना, ये बात की जनाब, अता तारड़ साहब के ऊपर कुछ लड़के हंसे, जो मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता रोज, और उनको इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ के थाना कौसार में बंद कर दिया। ये उन्होंने इस हुकूमत की हुक्मरानी के ऊपर बात की है। इस हुकूमत की जो हालत है, जो मसनूई निज़ाम कायम है यहाँ पे, कि एक वजीर हैं, मशीर हैं, उनके ऊपर लड़के हंसते हैं तो पुलिस को बुला के उनको गिरफ्तार करवा दिया जाता है इस्लामाबाद के अंदर। आज डॉन न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया है, तो उससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ रिपोर्ट होती रही, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको उस तरह रिपोर्ट नहीं किया। अब आप सोचें कि इमरान खान की किसी पार्टी के मेंबर के ऊपर KPK में पुलिस कोई हंसता और पुलिस उसको पकड़ लेती, तो मीडिया के दोस्तों ने क्या क्या कलाबाजियां लगानी थी। बल्कि अगर वो इस वक्त ये वीडियो यहाँ पे बना रहे होते ना, और ये आपको बात बता रहे होते, ये सामने सामने कैमरा पड़ा है ना, तो वो कलाबाजी लगा के इस कैमरे से उधर चले जाते और पीछे से मुंह निकाल के कहते, समझ आई आपको? तो इस तरह, इस हद तक उन्होंने कलाबाजियां मारनी थी और बताना था कि जनाब देखें। पर ये इस्लामाबाद के अंदर हुआ और किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। अब ना करें आप रिपोर्ट, ये वही 90 की दहाई में फंसी हुई सहाफत और सियासत है। आज के दौर में अवाम जो है वो सोशल मीडिया है, सब कुछ सामने आ जाता है। जिस तरह इनके क्लिप सामने आ रहे हैं जो इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे थे गुज़िश्ता चंद रोज से, तो मेरे ख्याल में अब तो उनको खुद जो है वो मसला और हो गया यार, कि ये तो वो क्लिप हैं जो मैं भी भूल गया हूँ, वो भी अवाम सामने ले आई है। अब ये वो क्लिप हैं जो अवाम रोज देखती है, ये भूल नहीं सकते। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आज से अगर 8-10 दिन बाद, 8 साल बाद मैं अपना मौक़िफ़ बिल्कुल उल्टा पेश कर रहा हूँ, तो अवाम नीचे आके जो है मुझे सलाम दुआ करेगी, और फिर मैं कहूँगा ओ हो अवाम बड़ी बदतमीज़ है, अवाम देखे ना कैसी बातें करते हैं, ये गलत बातें करते हैं। पर एनीवे जनाब, ये है आज की थोड़ी सी डिटेल्स। और एक और जो इम्पोर्टेंट पेश रफ्त है, फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई थी जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात के ऊपर अगर हम तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ शुरू कर दें तो फिर रोज़ ही जो है हमें इसी काम में अदालत मसरूफ़ रहेगी और कुछ नहीं होगा। इस तरह के सियासी बयानात के ऊपर तौहीन अदालत नहीं होती। पर कहने का मकसद ये है कि चाहे इमरान खान हो, चाहे उनकी पार्टी के दीगर लोग हों, इस वक्त हुकूमत की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से कोई तोशा खाना हो जाए या कोई तौहीन अदालत हो जाए, इनको नॉक आउट किया जाए, इनको गेम से आउट किया जाए। भाई गेम से आउट जो है ना, इनको सिर्फ पाकिस्तान की आवाम कर सकते हैं। जाएं, इलेक्शन करवाएं और फिर फैसला हो जाएगा। उस तरफ जाते हुए इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा कि कितना बड़ा ये सियासी इत्तेहाद है। आज जब ये वीडियो खत्म होगी उसके बाद आप सोचिएगा और सारी उन शख्सियतों के चेहरे अपने सामने रखिएगा जो माजी में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहे, और सब मिल के, सब इकट्ठे होकर इस खान का मुकाबला कर रहे हैं। पर हालत क्या है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। एक इलेक्शन इनसे जीतना मसला बना हुआ है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।